सेशन शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर जो होती है सुक्रोज को बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। सुक्रोज जो है इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, सुक्रोज जो है इसका हाइड्रोलाइसिस, माफ कीजिए, सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस आप करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम, ठीक है, तो इक्विमोलर मिक्सचर बनता है किस किस का, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दैट इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर एंड इट इज लीवो रोटेटरी, क्योंकि फ्रुक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है बच्चों वो होता है -92 डिग्री, जो कि ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन यानी अप्रोक्स 52.4 डिग्री जो है क्लॉकवाइज उससे ज़्यादा होता है जी। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्विमोलर रेशियो, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज इज, डी फ्रक्टोज, तो देखिए फ्रुक्टोज जो है एक्चुअली में उसका बनता है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, और फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर जो होती है ना उसमें 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। रिड्यूसिंग शुगर आर वन विच, रिड्यूसिंग शुगर जो होती है उनके पास में एल्डिहाइड या जो कीटोन ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का वो फ्री स्टेज में प्रेजेंट होता है, ये ध्यान में रखने की है। तो क्या होता है उसमें, रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, यस इट इज, क्योंकि अगर फ्री आपके पास में CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी तो फेलिंग टेस्ट या टॉलन टेस्ट आएगा, ठीक है। नॉट रिड्यूस टॉलन रिएजेंट, रिड्यूस करता है बॉन्डेड एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप्स, नहीं, तो भैया इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर में फ्री होना चाहिए। द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन कोई शुगर का है और उसका स्पेसिफिक रोटेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, फोर्थ ऑप्शन। चलिए, विच इज करेक्ट इन द फॉलोइंग, मोनोसेकेराइड्स आल्सो नोन एज शुगर्स, मोनोसेकेराइड्स जो है वो शुगर कहलाती है, मीठी होती है, सही है। पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन शुगर्स, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन है, ठीक है, ये मीठे नहीं होते हैं टेस्ट में तो इनको नॉन शुगर्स कहते हैं, ठीक है। माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। डाइसेकेराइड्स में 3 डाइसेकेराइड जनरली हमारे डिस्कस किए जाते हैं, जिनमें से जो माल्टोज और लैक्टोज है वो दोनों तो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, यानी उनके पास में CHO ग्रुप फ्री प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता नहीं है। तो सारे बातें सही है, फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ थ्रियोज। थ्रियोज में देखिए पहली बात तो कि आपके पास में कायरल सेंटर होते हैं 2 और दोनों कायरल सेंटर डिफरेंट होते हैं और कार्बन का जो नंबर है वो भी 4 होता है जी। मैंने कायरल कार्बन बोला है, टोटल कार्बन का नंबर 4 होता है। अब देख लीजिए आप, मेन फंक्शनल ग्रुप टॉप पे, एंडिंग ग्रुप CH2OH। थ्रियोज का मतलब होता है अपोजिट साइड में है OH ग्रुप, दोनों कायरल सेंटर पे, ये इस तरीके से। तो अगर इसमें अपन देखें थ्रियोज और इरिथ्रोज दोनों आपस में जो आइसोमर होते हैं तो कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हो गए आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड ऑक्सीजन कितने हो गए काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो थ्रियोज हो चाहे एरिथ्रोज हो, मैं चलो दोनों लिख देता हूँ। दोनों की बात अगर करें, एक में दोनों एक साइड में होते हैं, OH ग्रुप सेम ग्रुप एक साइड में होता है, बस यही है डिफरेंस दोनों का, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो थर्ड ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट नेम ऑफ सुक्रोज इज, सुक्रोज जो है उसमें एक तो मैंने कहा ग्लूकोज इकाई होती है जो है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल। याद रखिएगा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मैंने कहा 6 मेंबर्ड रिंग है, इस तरीके से ग्लूकोज तो है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और जो फ्रक्टोज है वो है 5 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से, ठीक है। और दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसका 1 नंबर और इसका 2 नंबर आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कनेक्टेड होता है।
तो ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और फ्रक्टोज के रिस्पेक्ट में ये जो बॉन्डिंग है ये बीटा है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोपायरेनोसाइल बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड एकदम सही जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI, जब ग्लूकोज को एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI के साथ गर्म करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। इससे पता चलता है ग्लूकोज में 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, जी हाँ, नाइट्रिक एसिड तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है और उससे क्या बनेगा, उससे बनता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सैकेरिक एसिड। साथ ही साथ अगर आप ग्लूकोनिक एसिड जिसके पास में एक COOH है, आप ध्यान दीजिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोनिक एसिड जो हमारे यहां बोला जा रहा है, एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ हेक्सोज, एल्डोहेक्सोज जैसे कि ग्लूकोज है। दोनों का ही अगर आप ऑक्सीडेशन करवाने की सोच रहे हैं, वेदर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, दोनों में से किसी का भी, और किससे हो रहा है, नाइट्रिक एसिड से, सो द प्रोडक्ट विल बी अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसे क्या कहते हैं बेटे, दिस इज कॉल्ड सैकेरिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, सैकेरिक एसिड आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है +66.5 डिग्री, यानी सुक्रोज जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है, लाइट को, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। चलिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज दैट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, रोटेशन जो है वो डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाता है। रीजन आपको बताया था, इन्वर्जन कहते हैं इसको, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज का इक्विमोलर मिक्सचर बनता है, फ्रक्टोज का ज़्यादा है स्पेसिफिक रोटेशन, इसीलिए उल्टा हो जाता है, प्रोडक्ट जो है उसका स्पेसिफिक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज और जो रिएक्टेंट था सुक्रोज उसका क्लॉकवाइज था, इन्वर्जन हो गया, ठीक है। फ्रुक्टोज द पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स, फ्रुक्टोज जो है उसके पास में कायरल कार्बन का जो नंबर है, कायरल कार्बन का नंबर है 3, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 टू द पावर n कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 और ये आएगा कितना 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनोमर्स, एनोमर जो है उनमें क्या होता है, एनोमर्स में हम कहते हैं कि जो नया साइक्लाइजेशन से जो एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बन है वो कायरल बनता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन कार्बन जो है किसी भी मोनोसेकेराइड में, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बन जो है वो जब कायरल हो जाता है उसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। उसके 2 अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, 3D में, एक अल्फा और दूसरा बीटा, ओके। किसकी बात करें, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज के अल्फा और बीटा 1 नंबर कार्बन है, एल्डिहाइड कार्बन है C1 पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज, मैंने आपको कहा पायरेनोज, दिस रिंग सिस्टम इज कॉल्ड पायरेनोज रिंग सिस्टम, इसको पायरेनोज रिंग सिस्टम कहते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसके पास में फ्री एल्डिहाइड यानी ग्लूकोज का या फिर फ्री कीटोन यानी फ्रक्टोज का नहीं प्रेजेंट है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ माल्टोज gives 2 mole of glucose on hydrolysis, both obtained unit are in pyranose structure। 2 pyranose structure आपस में कनेक्टेड है। माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज होती है, 2 यूनिट अगर बोले, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड माल्ट शुगर, ठीक है, और अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, जी हाँ, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कार्बन नंबर 4, अगर हम नंबरिंग करके बताएं आपको, ये देखिए 4 नंबर कार्बन एंड यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो ये दिस इज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पायरेनोज रिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, सेलुलोज लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज विथ बीटा 1,4 लिंकेज, ये बात एकदम सही है, फर्स्ट ऑप्शन। स्टार्च पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज बीटा 1,4 लिंकेज सम बीटा 1, देखो स्टार्च में
अल्फा लिंकेज होती है, तो गलत हो गया ये तो। प्रोटीन आर पॉली और बीटा एमिनो एसिड नहीं, प्रोटीन जो है वो अल्फा एमिनो एसिड से बनता है, तो ये भी गलत हो गया। द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बायोसिंथेसिस इन कंटेंट इन अ क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, गलत है भाई, गलत है। तो 3 स्टेटमेंट गलत हो गए। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर विच इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कौन है भाई? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, सारे पॉलीसेकेराइड है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। चलिए बने रहिए साथ में, ठीक है। और व्हाट इज द नेम ऑफ एलानिन? एलानिन भैया, एलानिन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए, तो एलानिन एक अल्फा अमीनो एसिड है और इसमें ये अरेंजमेंट है। नाम पूछ रहे हैं इसका, देखते हैं। कॉमन नेम, आयुपेक नेम। तो भैया जी इसमें देखो मेन फंक्शनल ग्रुप की रिस्पेक्ट में अल्फा पे अमीनो है और 3 कार्बन है, यानी प्रोपियोनिक एसिड है। अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर, अल्फा अमीनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ग्लाइसिन पहला ऐसा अमीनो एसिड है, ध्यान दीजिए, अल्फा अमीनो एसिड है लेकिन ये कायरल नहीं है। तो 1 + 19 इसीलिए लिखा जाता है। 19 कायरल होते हैं, एक ग्लाइसिन जो है वो कायरल नहीं होता है, ठीक है जी। चलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया। हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट इन ट्राईपेप्टाइड? पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसको अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। तो अगर आप ट्राईपेप्टाइड बना रहे हैं, समझ लीजिए, तो CONH ये जो ग्रुप है ये कंटिन्यू आप करेंगे, ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी साइड चेन। समझिए साइड चेन होगी। ये पहला अल्फा अमीनो एसिड है, आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरा आएगा, ऐसे फिर आगे एक और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड करके तीसरा आएगा। तो 2 के बीच में ये बॉन्ड है, देख लीजिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मैंने बोला एक, ये पहला अमीनो एसिड था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो लिंकेज में 2 ग्लाइकोसाइडिक माफ कीजिए, ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड पूछा ना, ग्लाइकोसाइडिक नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड है। फिर बोल रहा हूँ पॉलीएमाइड बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जो 2 अल्फा अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल? भैया एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? टी, मील, पाथ, ये एसेंशियल अमीनो एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने बोला 309 दिया हुआ है, ओके है। वेलाइन, देन मैथियोनाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, देन फिनाइल एलानिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन दिया हुआ है, हिस्टिडिन, लाइसिन दिया हुआ है। तो ये तीनों तो हैं, उसने पूछा नहीं है सेराइन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बाकी मैंने कहा है, और सेराइन जो है ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, हमारी बॉडी सिंथेसिस कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्विटराइन क्या है? ज्विटराइन जो होता है ना वो अमीनो एसिड की हम बात जब करते हैं तो अमीनो एसिड में ज्विटराइन बनता है, क्योंकि उसके पास में दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप जो कि बेसिक होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो दोनों जो ग्रुप हैं उसकी वजह से इसमें इंटरनल सॉल्ट बन जाता है, उसी को हम ज्विटराइन कहते हैं। और ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है, क्योंकि डाइपोलर आयन है, दोनों इसमें चार्ज प्रेजेंट है, न्यूट्रल होता है। फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट अ सर्टेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, किसी कंसंट्रेशन पे ओवरऑल ये कह रहा है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ ना जाए, कौन? पीएच की बात कीजिए, किसी पीएच पे जब ज्विटराइन मूव करना बंद कर दे तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बीटा सीट में एच बॉन्डिंग होता है भाई, एच बॉन्डिंग होता है बिटवीन किस किस के बीच में होता है एच बॉन्डिंग? आप प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, CO एंड NH, ये जो 2 ग्रुप है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। आगे कुछ बात है ही नहीं, तो मैंने कहा बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। प्रोटीन मॉलिक्यूलर शेप फाइब्रोइंस एग्जिस्ट,
फाइब्रस प्रोटीन कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोलेजन है, यानी कि हमारी जो मसल्स हैं, मसल प्रोटीन जो होते हैं, मायोसिन, कोलेजन जो है वो होता है। सिल्क प्रोटीन भी है, केराटिन यानी बालों की, स्किन की प्रोटीन भी है। तो ओवरऑल चारों हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूलर शेप ग्लोबुलर प्रोटीन, वाटर सोल्यूबल होता है। एग प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन या गोलाकार बोल रहे हैं, गोलाकार हिंदी बोलते हैं इसको। दूसरा है ये जो एक हार्मोन है ना, हार्मोन, जी हाँ नाम अभी निकल गया दिमाग से, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। दो मैंने नाम बोले, पहला बोला अंडे वाली प्रोटीन यानी एल्ब्यूमिन, और दूसरा मैंने बोला जो कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। ये दोनों ही जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में कौन से दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं? तो भैया NH2 भी होता है, COOH भी होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। द हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर जो बनती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर जो बनती है, ठीक है, उसमें कौन से बॉन्डिंग होती है प्रोटीन में? तो मैंने कहा H बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन CO एंड NH ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूसिन अमीनो एसिड, ल्यूसिन एसेंशियल है टीवी मील पाथ। तो टीवी मील पाथ में जो डबल L आता है, एक है ल्यूसिन, दूसरा है लाइसिन, एसेंशियल अमीनो एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड कंटेंस, चलिए भाई DNA RNA की बात आ गई। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, ठीक है। एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, देन पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, शुगर लिख दिया शॉर्ट में मैंने S, और शुगर के साथ में जुड़ा होता है फॉस्फेट, शॉर्ट में लिख दिया P। नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर को बोलते हैं मिलाने जुड़ने से बनता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और ये दोनों आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में? न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें होती है, बेस होता है, शुगर होती है, फॉस्फेट होता है, फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ DNA एंड RNA क्या क्या देता है? अभी हमने बोला क्या पेंटोज शुगर देगा, RNA में राइबोज, देन DNA में डीऑक्सीराइबोज, ये सही है। क्या वहां पे नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे हमको, प्यूरिन्स? यस मिलेंगे, ठीक है। DNA और RNA में प्यूरिन का सेट जो है वो तो सेम ही होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। क्या पायरिमिडीन मिलेंगे? DNA और RNA में यहाँ डिफरेंस है, DNA RNA में डिफरेंस क्या है? DNA में मिलता है C देन T, और RNA में मिलता है C एंड देन U, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज सारी बातें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पेप्टाइड? पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीएमाइड बॉन्ड, CONH एक सेकेंडरी अमाइड ग्रुप होता है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है भाई, सीधी बात। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, विटामिन B1 वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। बेरी होता है इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकेट्स दो देखिए विटामिन D से रिलेटेड है, स्कर्वी जो है वो विटामिन C से रिलेटेड है, ठीक है। एनीमिया जो है वो विटामिन B5 से रिलेटेड अपन कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन K फाइलोक्विनोन कहते हैं, सही बात है, सोल्यूबल होता है, फैट सोल्यूबल है, ये भी सही है, और ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम बढ़ जाएगा, कमी हो गई, तो सारी बातें सही है, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड? कौन सा अमीनो एसिड नहीं है? हिस्टिडीन है, एलानिन है, प्रोलाइन है, यस इट इज। बेंजिडिन नाम नहीं सुना, बेंजिडिन नहीं है भाई, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंसेस, न्यूक्लिक एसिड में अभी मैंने आपको बताया था कैसे जुड़ता है कि फॉस्फेट जुड़ता है शुगर से, बेस जुड़ता है शुगर से, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट है, सही बात, एंटी स्कर्वी है, सही बात, और एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द presence or absence of hydroxy group in the carbon atom of sugar deficiency RNA and DNA। DNA RNA में कौन से कार्बन पर डिफेंस होता है?
तो देखो डीएनए का अगर मैं नाम लिखूं बेटा आपके सामने, दोनों में ही शुगर जो है उसमें 2 नंबर कार्बन में डिफरेंस होता है, 2 नंबर 4 सेकंड का। डीएनए का एक्चुअल नेम क्या है, बीटा 2 डीऑक्सी डी राइबोज, ये नाम है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि 2 नंबर से क्या हो गया, डीऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, तो अब 2 नंबर कार्बन, डीएनए में कार्बन जो है 2 नंबर शुगर का वो कायरल नहीं है, आरएनए में वो कार्बन कायरल है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एच बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड। देखो भैया, ए जुड़ता है टी के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है या यूरेसिल के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और साइटोसिन गवानिन के बीच में बनते हैं 3 हाइड्रोजन। तो ए टी एंड जी सी, ए टी एंड जी सी, तो ये हो गया अपना फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएनए इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए बिकॉज आरएनए में क्या है ऐसा अलग कैसे है, अभी हमने जो डिस्कस किया, राइबोज शुगर एंड यूरासिल, ये बात सही है। सेकंड ऑप्शन हो गया खत्म। आरएनए डिफरेंस बोल रहे ना, आरएनए में शुगर जो है वो राइबोज होती है, सही बात है, और साथ ही साथ आरएनए के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, उसमें यूरेसिल है। डीएनए में जो है वो शुगर है डीऑक्सीराइबोज और उसमें थायमिन है, लेकिन आरएनए में क्या है, तो वो ऑप्शन हो गया सेकंड। चलिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है भैया। सनसाइन विटामिन, फ्री का विटामिन, विटामिन डी। चलिए, साइनोकोबाल अमीन, विटामिन B12 का केमिकल नेम है, कोबाल्ट 3+ का कॉम्प्लेक्स है साइनोकोबाल अमीन। तो ये था सेशन, हेल्दी सेशन और फास्ट ट्रैक सेशन था बायोमोलिक्यूल्स का। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।